Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु में। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा था संधि। संधि में हमने अच संधि कर ली थी, जिसे स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद में चल रही थी हल संधि, इसे व्यंजन संधि कहते हैं। और एक अंतिम बचती है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, अच संधि का मतलब स्वर संधि यानी दोनों स्वरों का मेल। हल संधि व्यंजन संधि एक व्यंजन एक स्वर अथवा दोनों व्यंजनों का मेल। और विसर्ग और किसी वर्ण का मेल विसर्ग संधि होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें संधि की, तो संधि का मतलब होता है दो वर्णों का परस्पर मेल। यानी अपने पास में जैसे मान लो शब्द है विद्या प्लस आलय। क्या शब्द है? विद्या प्लस आलय। तो इसमें दो वर्ण कौन कौन से हो गए? एक तो इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण और इस उत्तर पद का प्रथम वर्ण। इन दोनों का जो ये आ और आ, इन दोनों का जो मेल है, ठीक है। और इस मेल से जो नया शब्द बना कौन सा? आ। तो वो क्या है अपना? ये जो नया शब्द आया है आ, ये कहलाएगी संधि। ठीक है दोस्तों, तो अपनी कौन सी चल रही थी? व्यंजन संधि, हल संधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? हल संधि। तो अपना प्रकरण क्या चल रहा था? हल संधि। अब बात करते हैं हल संधि की। तो इसकी परिभाषा को देखें तो जब व्यंजन के सामने कोई व्यंजन अथवा स्वर आता है, यानी प्रथम पद में या तो व्यंजन, प्रथम पद में कंपलसरी व्यंजन तथा उसके बाद में कोई व्यंजन अथवा स्वर आता है, तो वहाँ क्या होती है? अपनी व्यंजन संधि होती है। जैसे अपने पास में शब्द है ईस प्लस त है। क्या शब्द है? ईस प्लस त है। तो ये ईस में से है, ये क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन के बाद में व्यंजन ही आया है, तो इसकी संधि करने पर अपना शब्द क्या बन जाएगा? इष्ट। इस प्रकार से ये शब्द बना है। ऐसे जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, ये तय क्या है? एक व्यंजन है। और व्यंजन के बाद में क्या आया है? स्वर आया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? व्यंजन और स्वर ये दोनों मिलकर के भी नया शब्द जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? व्यंजन संधि का ही बनाएंगे, तो शब्द बन जाएगा जगदीश। तो अब बात करते हैं हल संधि के भेदों की। हल संधि के भेदों की बात करते हैं तो पहला भेद है स्तुत्व संधि। कौन सा भेद है? स्तुत्व संधि। सूत्र है स्तो स्तुना स्तुय। स्तो स्तुना स्तुय, यानी तीसरे स और तय वर्ग के बाद में स्तो स्तुनाम स्तुय, यानी तीसरे स और तय वर्ग के बाद में पहला स और च वर्ग आए, तो इस तीसरे स और तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? पहला स और च वर्ग। ठीक है। उसके बाद में दूसरी संधि है अपनी स्तुत्व संधि। कौन सी है? स्तुत्व संधि। तो इसमें है स्तो स्तुनाम। इसका सूत्र क्या होता है? स्तो स्तुनाम स्तु है, स्तु है। स्तो स्तुनाम स्तु है। स्तो स्तुनाम स्तु है, मतलब तीसरे स और तय वर्ग के बाद में दूसरा स और तय वर्ग आए, तो इस पर तीसरे स और तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? पर दूसरा स और तय वर्ग। ठीक है। तो ये अपने हो गए दो संधि। फिर बात करते हैं जसत्व की। तो जसत्व में क्या होता है? झलाम जसंते, झलाम जसवंते। इसका मतलब होता है झल वर्ण के बाद में, इसका मतलब क्या होता है? झल वर्ण के बाद में कोई भी जस वर्ण, झल वर्ण का मतलब होता है वर्ग का पहले अक्षर से चौथे अक्षर तक, वर्ग का पहले से चौथे अक्षर तक कोई भी वर्ण आए और उसके बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन आए, तो हमें क्या कर देना? उसका जस प्रत्याहार। क्या कर देना है? जस प्रत्याहार, मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर। क्या कर देना है? वर्ग का तीसरा अक्षर। ऐसे ही चरत्व संधि में, चरत्व में होता है
खरी च। क्या सूत्र है? खरी है च। इसका मतलब होता है कि वर्ग के झल वर्ण के बाद में वर्ग का चर वर्ण आए, यानी चर वर्ण आए, झल वर्ण खर वर्ण के बाद में यदि कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो उसके स्थान पर हमें क्या कर देना है? चर वर्ण कर देना है। क्या कर देना है? चर वर्ण, यानी वर्ग का पहला अक्षर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने थे 4 स्तुत्व हो गई, अपनी ष्टुत्व हो गई, जसत्व हो गई, चरत्व हो गई। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आज अनुस्वार संधि की। जैसा कि नाम में प्रतीत हो रहा है अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में बात करेंगे परस्वर्ण संधि की। तो ये अपने 2 भाग बच रहे हैं, ये आज की इस व्याकरण श्रृंखला में हम करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है? लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अनुस्वार संधि की। अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मो अनुस्वार है। मतलब होता है मैकार, यानी मैं वर्ण के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए, कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो इस मैं शब्द का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा दोस्तों। जैसे अपने पास में सीधी सा नियम है, कोई खास हार्ड नहीं है। यानी हमें ध्यान क्या रखना है कि पहले तो आए मैं वर्ण, और मैं वर्ण के बाद में क्या आए? अनुस्वार आए, कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो इस मैं का हमें क्या कर देना है? अनुस्वार कर देना है। देखिए दोस्तों, उदाहरणों को देखते हैं। जैसे हरिम प्लस वंदे, क्या शब्द है? हरिम प्लस वंदे, तो शब्द क्या बन जाएगा? हरिम वंदे। ऐसे ही शब्द है गृहम गस्ती। गृहम मैं वर्ण के बाद में क्या आ रहा है? कोई भी व्यंजन आ रहा है तो इस मैं का क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे। तो ये कर दिया अनुस्वार, और शब्द अपना क्या बन गया? गृहम गस्ती। ऐसे ही त्वम पटसी, क्या है? त्वम पटसी, मैं के बाद में क्या है? पै एक व्यंजन आया तो इसका मैं का क्या कर दिया? अनुस्वार कर दिया। तो इस प्रकार से अपने अनुस्वार संधि में क्या है? मैं वर्ण के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो इस मैं के स्थान पर क्या कर देना है? हमें अनुस्वार कर देना है। तो दोस्तों ये अपनी थी अनुस्वार संधि। यदि किसी प्रकार की इससे संबंधित जानकारी हो तो कमेंट अवश्य करें, अन्यथा वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं परस्वर्ण संधि। चलिए शुरू करते हैं। परस्वर्ण संधि में क्या है? 3-4 नियम है दोस्तों, 3-4 नियम है। सबसे पहले वाले नियम की बात करें तो इसका सूत्र होता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। क्या सूत्र है? यरो अनुनासिके अनुनासिका वा। यरो अनुनासिके यानी यर वर्ण के बाद में क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक शब्द जानते हो आप? अनुनासिक शब्द वो होते हैं मैं, अंगय, णय और नय, ये सारे क्या है? अपने अनुनासिक वर्ण है। और यर वर्ण कौन से हैं? यर वर्ण का मतलब होता है वर्ण को छोड़ करके सारे के सारे व्यंजन है वर्ण को छोड़ करके सारे के सारे व्यंजन क्या होते हैं? यर वर्ण होते हैं। तो यर वर्ण के बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आए तो इस यर के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुनासिक। तो पहला नियम क्या है? यर वर्ण के बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आए तो इस यर वर्ण का क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। जैसे अपने पास में एक शब्द है वाग प्लस मूलम। वाग प्लस मूलम, क्या शब्द है? वाग प्लस मूलम। तो इसमें वाग शब्द में क्या है? अपने पास में गय यानी यर वर्ण है, और इसके बाद में ये मैं शब्द क्या है? अनुनासिक है। तो इस गय का भी क्या कर देना है? अनुनासिक कर देना है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है अनुनासिक उसी शब्द का करना है। जैसे मान लो ये गय है तो इसी वर्ग का करना है, तो इस गय का अनुनासिक क्या हो जाएगा? अंगय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगय हो जाएगा। तो जैसे तो अपना शब्द क्या बना? वांग मूलम। ऐसे ही एक शब्द है षड प्लस मयूखा। क्या है? षड प्लस मयूखा। षड प्लस मयूखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ड क्या है? यर वर्ण है। उसके बाद में मयूखा, मैं शब्द क्या है? अनुनासिक शब्द है। तो हमें इसके स्थान पर परिवर्तन किस में कर देना है? ड के स्थान पर
ड वाले वर्ग का ट वर्ग का तो क्या हो जाएगा अंग अण, तो हमारा ये क्या शब्द हो जाएगा सन्मयुखा। क्या हो जाएगा सन्मयुखा। ऐसे ही एतद प्लस मुरारी, एतद प्लस मुरारी, यर वर्ण के बाद में अनुनासिक आया है तो शब्द क्या बन जाएगा एतन मुरारी। इस तो पहला नियम क्या है, यर वर्ण के बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आए तो इस यर वर्ण का क्या हो जाएगा क्रमशः उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। ये अपनी था परस्वर्ण संधि का पहला नियम। अब बात करते हैं आगे। आगे है दूसरा नियम, प्रत्यय भाषाया नित्यम। प्रत्यय भाषाया नित्यम यानी इसका मतलब होता है यदि यर के बाद प्रत्यय का अनुनासिक आए, यर का बाद में प्रत्यय का अनुनासिक आए तो हमें उस नित्य अनुनासिक यर के स्थान पर भी क्या हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा। जैसे तद प्लस मात्रम, तद प्लस मात्रम तो शब्द क्या हो जाएगा तन मात्रम। ऐसे ही अप प्लस मयम, अप प्लस मयम तो शब्द क्या बन जाएगा अमयम। और चिद प्लस मयम, चिद प्लस मयम तो क्या बन जाएगा चिन्मयम। तो ये अपना दूसरा था, यानी यर वर्ण के बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आए तो उसके तो उस यर के स्थान पर क्या बन जाएगा नित्य अनुनासिक। नित्य का मतलब क्या होता है उसी वर्ग का वह अनुनासिक वर्ण। उसके बाद में है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य का क्या मतलब है, जो प्रथम पद है उसका अंत क्या किससे हो य अर्थात वय वर्ण से हो। किससे हो वय वर्ण से हो तो उस वय के स्थान वय और इन उस वय तथा उसके ऊपर कोई अनुनासिक हो तो उस अनुनासिक का हमें क्या कर देना है अनुस्वार कर सॉरी वा पदांत से का मतलब क्या होता है पद का अंत अनुस्वार के बाद य वर्ण होने पर क्या हो य वर्ण होने पर उस अनुस्वार का परस्वर्ण आदेश हो जाता है। यानी दोबारा देखिए पद का अंत अनुस्वार हो तथा उसके बाद में क्या हो य वर्ण हो तो उस पद उस अनुस्वार का क्या हो जाएगा परस्वर्ण अर्थात अनुनासिक हो जाएगा। जैसे त्वम प्लस करोसि, त्वम प्लस करोसि तो यहाँ त्वम में क्या आ रहा है अनुस्वार आ रहा है तो इसका शब्द बनाओगे तो क्या हो जाएगा त्वं करोसि, यानी इसका क्या हो गया अनुस्वार हो गया। ऐसे शत्रु प्लस जय। अब बात करते हैं इसके लास्ट नियम की। लास्ट नियम में क्या है, इसका सूत्र है तोड़ली। क्या है तोड़ली, यानी तय वर्ग के बाद में क्या है लकार। लकार का मतलब लय वर्ण आए तो उस तय वर्ग का भी क्या हो जाएगा लय वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा लय वर्ण हो जाएगा। जैसे तद प्लस लय, तद प्लस लय यानी तय वर्ग आ रहा है और तय वर्ग के बाद में क्या है लयकार आया है तो क्या हो जाएगा ये शब्द बन जाएगा तल्लय। ऐसे जगत प्लस लय तो जगल लय, विद्वान प्लस लिखती तो विद्वान लिखती। ऐसे जहत प्लस लक्षणा, जहत लक्षणा का क्या हो जाएगा जह लक्षणा। तो ये अपना लास्ट नियम क्या था कि तय वर्ग के बाद में कोई भी तय वर्ग के बाद में लय वर्ण आए तो इस तय वर्ग का क्या हो जाएगा लय वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा लय हो जाएगा। तो ये अपनी थी परस्वर्ण संधि। तो आज हमने दो संधि कर ली, अनुस्वार संधि और परस्वर्ण संधि। अनुस्वार में क्या होता है, अनुस्वार में होता है यानी मय वर्ण के बाद में कोई भी व्यंजन आए तो उस मय वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा। इसके 3-4 नियम है। पहला नियम परस्वर्ण का 3-4 नियम है। पहला नियम है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यानी यर वर्ण के बाद में कोई भी अनुनासिक आए तो उस यर वर्ण का भी क्या हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा। उसके बाद में यदि यर्ण के बाद में कोई प्रत्यय का अनुनासिक आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा। और पद के अंत में अनुस्वार हो यानी प्रथम पद के अंत में अनुस्वार हो तो उस अनुस्वार का भी क्या हो जाएगा परस्वर्ण आदेश हो जाएगा। परस्वर्ण का मतलब अंगय य इस प्रकार से। और फिर तोड़ली यानी तय वर्ग के बाद में कोई लय वर्ग आए, लय वर्ण आए तो उस तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा लय हो जाएगा। तो ये अपने थे दो संधि। दोस्तों
ये अपनी हो गई व्यंजन संधि पूरी। यदि व्यंजन संधि से संबंधित किसी प्रकार की का प्रश्न हो तो वीडियो में के अंत में कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।